ओला उबर रेप्टो देता था उससे भी कम कर दिया है। और अभी सीएनजी का रेट 100 रुपए किलो हो गया है। 93 रुपए पटना में है, पटना से बाहर 100 रुपए है। तो किराया बढ़ने बात भी हम परिवहन विभाग में बताए तो ये लोग कुछ नहीं किए। और हम एक गलती अगर कर दें, गलती से भी गलती हो जाए तो हम पे चालान हो जाता है। लेकिन परिवहन विभाग वही कभी कभी क्या होता है, जेब्रा क्रॉसिंग ग्रीन में हम लोग जाते हैं, कोई आ जाता है साइकिल वाला, पैदल वाला, हमको गाड़ी रोकना पड़ता है, कैमरा चालान कर देता है, पुलिस वाले चालान कर देते हैं। और जब तक चालान नहीं भरेंगे ये कंपनी देगा, ओला उबर रेपिडो देगा, लेकिन ओला और उबर किसी को इंश्योरेंस नहीं देता है। ये बात पे गाली खाते हैं, आंधी पानी तूफान जो भी है कस्टमर को उनके घर तक पहुंचाते हैं, रिस्क हम लोग उठाते हैं। तो कॉर्पोरेट के आगे आप नतमस्तक होते हुए दिख रहे हैं और गरीब आदमी पे जुर्माना कर रहे हैं, ये कहाँ का। नमस्कार, मैं मनीष देख रहे हैं एक न्यूज 24। ठीक है, अभी हम जदयू कार्यालय के पास दिखा सकते हैं। जदयू कार्यालय के पास है, जदयू कार्यालय के पास कुछ फरियादी यहाँ पे आए हुए हैं जो सिर्फ लिखे हुए हैं ओला उबर रेपिडो के यहाँ पे लोग हैं। और इनका साथों पर कह रहा है कि पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ रहा है, उसी समस्या को लेकर आ रहे हैं। अभी जानते हैं क्या कुछ इन लोग क्या कुछ मांग आप लोग क्या है कि आए हैं जदयू कार्यालय के पास आप लोग। हम परिवहन मंत्री से मिलने आए थे, अब फरियाद लेके आए हैं। पूरे जो 5000 ड्राइवर हैं पटना में जो चल रहे हैं, डीजल पेट्रोल सीएनजी के दाम बहुत ज्यादा ही बढ़ गया है। जब 60 रुपए किलो सीएनजी था उस टाइम जो किराया ओला उबर रेपिडो देता था उससे भी कम कर दिया है। और अभी सीएनजी का रेट 100 रुपए किलो हो गया है। 93 रुपए पटना में है, पटना से बाहर 100 रुपए है। तो किराया बढ़ने की जगह और किराया कम हो गया है। तो परिवहन विभाग ने अपना सरकारी बस का किराया तो बढ़ा दिया। और 5 महीने पहले परिवहन कमिश्नर से मीटिंग हुआ था, उस टाइम बोले थे कि जब बस का किराया बढ़ेगा उसी में आप लोगों का भी किराया हम बढ़ाएंगे। किराया तो हम लोगों का नहीं बढ़ाया, उल्टा किराया हम लोगों का कम हो गया है। और उसके बाद महंगाई भी पूरा बढ़ गया है। तो किराया तो बढ़ना चाहिए, हर हाल में हमारा जीना मुश्किल हो गया है। और परिवहन विभाग में नहीं है तो हम कहाँ जाएं। अब तो दूसरा रास्ता सबके पास है कि गाड़ी खरीद लिए हैं, लोन वाले परेशान करते हैं, जगह जगह एक ईएमआई टूट जाता है तो भेजते हैं। कहाँ आप लोग गए हैं? ये हम पिछले 2 साल से जो पूर्व परिवहन मंत्री थी शीला मंडल, उनके पास भी आए। श्रवण कुमार मंत्री थे परिवहन मंत्री, उनके पास भी गए हैं। 2 बार मीटिंग भी हुआ है परिवहन विभाग में, लेकिन काम कुछ नहीं हुआ। ओला उबर को कुछ निर्देश भी दिए गए थे अपने सिस्टम में बदलाव करने के लिए, वो भी वो लोग बदलाव नहीं किए। हमारा इंश्योरेंस नहीं है। सबसे बड़ा चीज ये है कि हम रोड पे चलते हैं, कभी भी कुछ हो सकता है। और नियम कानून यही कहता है कि इंश्योरेंस होना चाहिए हर ड्राइवर का। ये कंपनी देगा, ओला उबर रेपिडो देगा, लेकिन ओला और उबर किसी को इंश्योरेंस नहीं देता है। ये बात भी हम परिवहन विभाग में बताए तो ये लोग कुछ नहीं किए। और हम एक गलती अगर कर दें, गलती से भी गलती हो जाए तो हम पे चालान हो जाता है। लेकिन परिवहन विभाग ओला उबर पे चालान नहीं करता, उसका भी चालान होने का प्रावधान है, उसकी लाइसेंस भी रद्द होने का प्रावधान है, जुर्माना लगाने का प्रावधान है। लेकिन अमीर आदमी के लिए, लोगों के लिए नियम अलग है और गरीब के लिए अलग है। आज हमारी हालत ये है कि 5-10 हजार का अगर चालान है तो हम 120 रुपए का प्रदूषण नहीं बनवा सकते हैं जब तक वो 5-10 हजार रुपया नहीं भरेंगे चालान का। कैमरे भी लगा दिए गए हैं जगह जगह चालान काटने का। गलती से भी कभी कभी क्या होता है, जेब्रा क्रॉसिंग ग्रीन में हम लोग जाते हैं, कोई आ जाता है साइकिल वाला, पैदल वाला, हमको गाड़ी रोकना पड़ता है, कैमरा चालान कर देता है, पुलिस वाले चालान कर देते हैं। और जब तक चालान नहीं भरेंगे 120 का प्रदूषण नहीं होगा। बहुत सारी समस्याओं से हम लोग घिरे हुए हैं। अपने जेब से भरना पड़ता है एकदम। चालान कहने का मतलब है चालान तो आप मेरा काट दिए मेरी गलती पे, तो ओला उबर जब गलती कर रहा है तो उस पर भी चालान कीजिए ना, उस पर भी प्रावधान है। तो कॉर्पोरेट के आगे आप नतमस्तक होते हुए दिख रहे हैं और गरीब आदमी पे जुर्माना कर रहे हैं, ये कहाँ का नियम कानून है। नियम कानून तो सबके लिए समान होना चाहिए, एक बराबर लागू होना चाहिए। तो यहाँ तो अमीर के लिए अलग, गरीब के लिए अलग, गरीब को और दबाया जा रहा है, अमीर को और बढ़ाया जा रहा है। ये क्या कहाँ का नियम कानून है बताइए आप ही। ये सवाल तो आप लोगों को भी करना चाहिए उनसे कि लोग परेशान है, कहाँ जाए। रास्ता तो सरकार है। और सरकार, कमाल की बात तो ये है कि सरकार परिवहन विभाग में बैठे लोग सीधा क्या कहते हैं, अगर ओला उबर से परेशानी है तो आप गाड़ी मत चलाइए। हम तो जिंदगी से भी परेशान है तो जी नहीं रहे, यानी आत्महत्या कर लिए, परमिशन दे दीजिए आत्महत्या करने का। अगर हम कमा के कह रहे हैं आप कमाइए ही नहीं, ओला उबर चलाइए ही मत, क्यों चलाते हैं? तो हम क्या करें, चोरी करें, डकैती करें? उसके अलावा रास्ता तो यही बचता है ना। जब हम ईमानदारी से कमा रहे हैं, अपना घर का पूंजी लगा के, जेवर गिरवी रख के रोड पे गाली खाते हैं,
आंधी पानी तूफान जो भी है कस्टमर को उनके घर तक पहुंचाते हैं। रिस्क हम लोग उठाते हैं, बदले में हमको क्या मिलता है? परिवहन विभाग से ये मिलता है कि आप गाड़ी चलाना छोड़ दीजिए, हम ओला उबर को नहीं कुछ कहेंगे, जो भी जुर्माना लगाना होगा आप पे लगवाएंगे, घर खाली आपका करेंगे, बीवी बच्चों को सड़क पे आप पे लाएंगे। अब पटना में रहना कितना मुश्किल है, बच्चे पढ़ाना कितना मुश्किल है, शिक्षा माफिया है यहाँ पे, सरकार को नहीं पता है, बिना पैसे का पढ़ाई होता है पटना में। अच्छा ये बताइए, लगातार अपने मांग को लेकर अक्सर आवाज उठाते रहे, लेकिन आप लोग बात जो सरकार क्यों नहीं मान पा रही है? तो आप लोग बढ़िया से मजबूती से उठा ही नहीं रहे, इसका माने आप लोग उठा दीजिएगा। देश के 4 स्तंभ है, तो एक स्तंभ आप है ना, है? हकीकत तो पता है ना, ये बोलवे के भाई साहब कि यहाँ गरीब का कोई सुनने वाला नहीं है, गरीब के लिए सरकार तो है नहीं, आप भी समझ रहे हैं। एक स्तंभ है जिससे सरकार चलता है, इस देश का एक अहम पार्ट आप है, मुद्दा को उठा दीजिए। तो ये आप बताइए, अगला रणनीति क्या रहेगी अगर सरकार आप लोग की बात को नहीं मानती है, तो अगला रणनीति क्या रहेगी? अगला रणनीति सर, सबसे पहले तो आपको चैनल को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप लोग हम लोग का दर्द समझने का कोशिश किए और हम लोग का वाइट लेने का काम कर रहे हैं। अगला कदम हम लोग का ये रह जाएगा कि पेट्रोल और सीएनजी का रेट तो आप देख रहे हैं दिन पे दिन डेली बढ़ रहा है। अब हम लोग आत्मदाह करने के अलावा कोई उपाय नहीं है। यहाँ जब भी आते हैं सर, चौथा बार आए हैं, यहाँ बार बार हम लोग को डेट और समय दिया जा रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। हम लोग को पटना के अंदर ड्राइवर को कोई सुनने वाले नहीं है इस तरह। और 12-12 लाख का गाड़ी हम लोग लेके रखे हैं सर, EMI भी नहीं जुटा पा रहे हैं और तेल खर्चा भी नहीं, कुछ भी नहीं हम लोग से हो पा रहा है सर। अब हम लोग के पास कोई उपाय नहीं है आत्मदाह करने के अलावा। और नेक्स्ट बार जो समय दिए हैं सर, उस बार जो हम लोग आएंगे तो बिल्कुल 1 गैलन पेट्रोल लेकर आएंगे। पेट्रोल लेके आइएगा? बिल्कुल आएंगे सर, क्योंकि चौथी बार आए हैं सर, और बार बार हम लोग का आवाज नहीं सुना जा रहा सर। और इस तरीका से टूट चुके हैं सर, जीवन के आखिरी कमाई जो पूंजी था सर, वो गाड़ी में हम लोग लगा दिए। आप दाह करने की बात करें, आपको दाह तो कानूनी अपराध होता है। तो सर ऐसे भी तो कंपनी लोग तो ही मार रहा है सर, कंपनी लोग भूखे पेट मर रहे हैं, बाल बच्चा को कुछ मेंटेन नहीं हम लोग कर पा रहे हैं सर। तो आत्मदाह कानूनी अपराध होता है, क्या करे सर? जब भूखे पेट ऐसे भी मरेंगे और ऐसे भी मरना है, तो नेक्स्ट बार जो हम लोग इनके दरवाजा पे आएंगे सर, तो बिल्कुल गैलन और पेट्रोल लेकर आएंगे और उनको भी समझ में आएगा कि कौन लोग आए हैं। हर एक बार लास्ट बताइए, आप लोग क्या मांग है? आप लोग का लास्ट यही मांग है सर हम लोग का कि किराया बढ़ाया जाए, हम लोग को हमारी सुरक्षा का ध्यान दिया जाए, हमारी सुरक्षा का ध्यान दिया जाए। जिस तरह से सरकार स्वरोजगार को बढ़ावा दे रही है, हम लोग उनके अनुसार ये एक स्वरोजगार ही कर रहे हैं। जिस तरह से स्वरोजगार को प्रोत्साहित किया जा रहा है, हमारी भी मांगों को स्वीकार किया जाए। जो हमारी कमियां हैं, हमारी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हमें सुरक्षा इंश्योरेंस वगैरह जो भी सुरक्षा के दायरे में आने वाले हम लोग है उसको दिया जाए। हमारी जो भी इस लिस्ट में मांग है उसको पूरा किया जाए। ये बताइए भैया, आप लोग मोटा मोटी मांग क्या क्या है, बता दीजिए। मोटा मोटी है कि ओला उबर का यहाँ ऑफिस खुले, सभी ड्राइवर का इंश्योरेंस में कवर मिले, किराया को तुरंत बढ़ाया जाए, कम से कम 25%। कितना मिलता है? अभी तो बहुत कम है। कितना? अभी 15 किलोमीटर का 250 रुपया करीब मिलता है, 230 रुपया मिलता है। 4 किलोमीटर का मांग करते हैं आप लोग? 25% की बढ़ोतरी, क्योंकि हम 15 किलोमीटर चलते हैं, 15 नहीं होता है, हम गाड़ी चलता है 20 किलोमीटर, बिल मिलता है 15 किलोमीटर का। देखिए आप यहाँ पर अधिकांश लोगों से मैं बात किया, सबका कहना है कि केला जो है किराया को बढ़ाया जाए और एक जो है ऑफिस जो है पटना भी खोला जाए। अब मैंने ये भी मैं जानना चाहा कि इसके पहले भी अधिकांश बार आप लोग आते रहे हैं, लेकिन सरकार आप लोग की बात को जो है नहीं मानी है, तो अब अगला रणनीति क्या रहेगी? तो सीधे इनका कहना है कि इसे अगर सरकार बात को नहीं मानेगी तो इस बार जो है आप दाव भी करेंगे, लेकिन अपनी बात जो है मनवा कर रहेंगे। तमाम खबर देखने के लिए एक न्यूज़ 24 से बने रहे। धन्यवाद।